नमस्कार, मैं हूं रजनीश दीक्षित। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड। आज हम बात करेंगे जो बार बार पहाड़ दरक रहे हैं, लगातार मलबा सड़कों पे आ रहा है, एक बड़ा भूस्खलन हो रहा है और ख़ास तौर पे होने वाला जो ज़िला चिन्हित हुआ है वो चमोली है, जिसमें बद्रीनाथ धाम की ओर जाने वाले यात्री अभी इस वक्त हाईवे भी डैमेज है, उनको भी रोकना पड़ा। तो हम इन चीज़ों को साइंटिफिकली समझेंगे कि जो भूस्खलन हो रहा है उसका क्या मायने हैं, और इसके अलावा ये जो सेस्मिक जोन में आते हैं दो ज़िले खासतौर पर बहुत संवेदनशील माने जाते हैं, चमोली और रुद्रप्रयाग, वहाँ पर इस बार जो वाडिया इंस्टीट्यूट के जो वहाँ पर इक्विपमेंट्स लगे हैं उन्होंने कंपन भी रिकॉर्ड किया है। तो इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नरेश कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ उत्तराखंड। नमस्कार। सर, जो अभी लैंडस्लाइड हो रही हैं, बड़ी ज़्यादा लैंडस्लाइडें होने की और बड़ी बड़ी हो रही हैं, इस स्थिति में क्या सर रिकॉर्ड हुआ है कंपन, पहले इसमें दर्शकों को बताएं सर। हाँ, अभी तो लैंडस्लाइड 2-3 दिन में तो रिकॉर्ड हुई है। परसों अभी जोशीमठ में हुई थी, कल उसी के नज़दीक हुई है। तो हमने वहाँ पे पीछे जब जोशीमठ का आपदा आई थी तो हमने वहाँ पे कुछ सेस्मिक स्टेशन लगाए थे। 9 सेस्मिक स्टेशन लगाए थे, जो 5 सेस्मिक स्टेशन अभी वहाँ काम कर रहे हैं। तो जब भी कोई लैंडस्लाइड होती है और हमारा सेस्मिक स्टेशन उसके नज़दीक होता है, तकरीबन 1-2 किलोमीटर के अंदर, तो उसमें हम वाइब्रेशन उसको रिकॉर्ड करते हैं, जो सेस्मिक अर्थक्वेक की वाइब्रेशन की तरह होती है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होता है कि वो वाइब्रेशन के टाइप कुछ अलग होती है, जिसको हम प्रोसेस करके उसको फिर देखते हैं और विभिन्न करते हैं। तो ये जो जोशीमठ में 9 तारीख को लैंडस्लाइड आई थी सुबह पे, वो हमने रिकॉर्ड की है। और मेन लैंडस्लाइड तो हमने रिकॉर्ड की है, लेकिन उससे पहले और उसके बाद भी जो छोटी छोटी वहाँ पे हलचल हुई है लैंडस्लाइड के टाइम, तो उसको भी रिकॉर्ड किया हुआ है। सर, थोड़ा समझाइए किस तरीके से रिकॉर्डिंग अपनी हुई है, क्या डेटा कह रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा एक स्टेशन है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके अंदर लगा हुआ है, सेस्मोग्राफ स्टेशन है, ये लगा हुआ है। और ये लैंडस्लाइड की जगह है, ये तकरीबन 500 मीटर दूर है वहाँ पे। तो ये यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है और इसको हमने रिकॉर्ड किया हुआ है। अगर हम इसका रिकॉर्ड देखें तो ये वाइब्रेशन है हमारे पास। जो वहाँ पे एक सेंसर है जिसको हम सेस्मोमीटर कहते हैं, वो 3 वाइब्रेशन रिकॉर्ड करता है, एक वर्टिकल, 2 हॉरिजेंटल, जिसको हम यूज़ करते हैं अर्थक्वेक को लोकेट करने का, उसका मैग्नीट्यूड निकालने का और उसका। तो इसी तरह हम लैंडस्लाइड में भी इसको यूज कर सकते हैं कि कहाँ पे लैंडस्लाइड, अगर वो रिकॉर्ड है किस डायरेक्शन में है ये है। तो ये तीनों कंपोनेंट में हुई है। ये इसमें जब मेन लैंडस्लाइड आई थी तो इसका वाइब्रेशन है। इससे पहले भी एक छोटी वाइब्रेशन आई है कुछ टाइम पहले, और ये थोड़ा इसके बीच में, और इसके बाद में भी थोड़ी थोड़ी उसमें हलचल, जब भी कोई रॉक गिर रही है, ये हो रही है, तो वो भी हमने उसमें रिकॉर्ड की है। सर, इसके मायने क्या समझे जाए, जो ये हलचल रिकॉर्ड हो रही है, जो भूस्खलन हो रहा है, इससे क्या सर, इससे क्षति होने की अगर बात करें या क्या अलार्मिंग पोजीशन है, ये क्या सर? हाँ, ये तो हम सेस्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं, हम ये रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं कि कहाँ पे ये है। लेकिन इसका एक यूज़, हम सेस्मोग्राफ का एक यूज़ भी कर सकते हैं कि हम अर्ली वार्निंग लैंडस्लाइड के लिए एक बना सकते हैं, जो अभी आजकल काम भी चल रहा है। तो उसको यूज़ कर सकते हैं कि उससे पहले का, उसके टाइम का और उसके बाद का जो हलचल है, और उसको हम रिकॉर्ड कर लें और उसका हमें थोड़ा पता लग जाए कि किस तरफ से आ रहा है। और बड़ी लैंडस्लाइड आने से पहले अगर छोटी छोटी जो उसमें रिकॉर्ड अगर हम कर लें तो उसमें थोड़ा सा हम अर्ली वार्निंग का उसका भी सिस्टम एक बना सकते हैं। अच्छा सर, ये नहीं दिखाता जो दरकते पहाड़ या जोशीमठ है, जिस तरीके से ये लैंडस्लाइड आ रहा है, ये कहीं एक बड़े खतरे घंटी के रूप में है जिसमें चेतना चाहिए हम लोगों को? हाँ, ये तो है। वैसे मैं तो लैंडस्लाइड का एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप लैंडस्लाइड के किसी एक्सपर्ट से उसमें ये कर लीजिए। लेकिन ये है, लेकिन दूसरा एक ये भी है कि जब भी मानसून रहता है तो लैंडस्लाइड तो होती है, हर साल होती है। वो आज ही के इसमें नहीं है, जब भी भारी बारिश होती है तो उसमें लैंडस्लाइड आती है। और जहाँ जहाँ कुछ अनस्टेबल हुआ है वो उसमें बारिश और उससे आने से। सर, चूँकि इस समय चारधाम यात्रा चल रही है और जो अभी डेटा बता रहा है 17 दिन में 1521 बार लैंडस्लाइड हुए हैं, ख़ासतौर पर चमोली और आपका रुद्रप्रयाग। अब सर सवाल यहाँ पे उठता है, क्या यहाँ पे जो निर्माण कार्य हो रहा है, कंपन होता है पहाड़ों में, छोटे छोटे ब्लास्ट किए जाते हैं, तो ये कहीं आपको नहीं लगता है कि डेमोग्राफी फ्रेजाइल जो है माउंटेन्स की, उसमें एक तरीके से अवरुद्ध पैदा हो रहा है जिसकी वजह से ये चीज़ें आ रही हैं सामने?
नहीं, देखिए जो भी काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम है या डेवलपमेंट का काम है, डेवलपमेंट का तो होगा ही, हमारा ये है तो एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। जब भी वो सारी साइंटिफिक उसको इनपुट लेके उसके हिसाब से करते हैं, ठीक है। दूसरा ये लैंडस्लाइड जैसे आपने कहा कि आजकल हो रही है, तो इसमें एक ये भी है कि 3-4 दिन पहले मानसून की बहुत ज़्यादा होगा, इंटेंस होगा, और इसका आईएमडी ने उन्होंने भी ये अलर्ट किया था कि 4-5 दिन में बहुत सारी बारिश होगी, और ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा लैंडस्लाइड आएगी, तो उससे रिलेटेड तो वो है। तो सर कुल मिला के जो रिसर्च है, जो डेटा है, उसके हिसाब से एक और तो जहां हमें चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, दूसरी ओर आपको एक स्टडी के फॉर्म में भी बहुत बड़ा कि आप इसका फोरकास्ट कर पाएंगे, प्रिडिक्ट कर पाएंगे लैंडस्लाइड को लेकर जो इस पर रिसर्च चल रही है सर। हाँ, इसमें अभी बहुत काम चल रहा है और बहुत लोग इसमें ये अर्ली वार्निंग का सोच रहे हैं। और ये मेनली जब हमारा ऋषि गंगा का एक फ्लड आया था 2021 फरवरी में, तो उसके बाद बहुत सारे उसमें इनपुट और उसके रिजल्ट लेके ये भी सोचा जा रहा है कि इसमें अर्ली वार्निंग का की सिस्टम बनाए, ताकि लैंडस्लाइड से पहले भी अगर कुछ अर्ली वार्निंग हो तो उसमें दिखा सकते। धन्यवाद। तो देखा, ये हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर नरेश कुमार, जो तफसील से बता रहे थे। और साथ ही इस समय चूंकि चारधाम यात्रा चल रही है, मानसून को लगातार अलर्ट बार बार आता है मानसून को लेकर, तो ऐसे में यात्रियों को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। और दूसरा, जो बार बार लैंडस्लाइड आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं एक दूतक है कि हम लोगों को अपने डेवलपमेंट में एक चीज़ का नज़रअंदाज अगर कर रहे हैं पर्यावरण को, तो उसका खामियाजा आमजन को भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन एक राहत की बात ज़रूर है कि लैंडस्लाइड को लेकर जो वाडिया इंस्टीट्यूट और वैज्ञानिक संस्थान हैं जो काम कर रहे हैं, तो आगे चल के इस तरीके की अर्ली अलार्मिंग सिस्टम को भी डेवलप करने में एक मदद मिलेगी। कैमरामैन पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।